फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उपायों की श्रृंखला चल रही है। उस उपायों की श्रृंखला में एक विषय लेके आया हूँ। कर्ज का कारण क्या है? आज समाज में हर कोई कर्ज में दबा क्यों है? पहले की परिस्थिति की बात करें, 20 साल पहले इतने कर्ज की लोगों की जरूरत भी नहीं होती थी। जो सब कुछ जीवन जो चल रहा था, संतोषम परम सुखम जो भी है, उस हिसाब से एक भरा पूरा परिवार चल रहा था। लेकिन ऐसा क्या है कि वर्तमान युग में हर कोई कर्ज को लेकर के परेशान है। चाहे एक साधारण आदमी या बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े लोग कर्ज के बेस पर ही उनका बिजनेस चलता है। कुछ लोग कर्ज का व्यवसाय कर रहे हैं, तो कुछ लोग कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? क्या जन्म पत्री भी आपकी ऐसा कुछ कहती है? जी हाँ, जरूर कहती है। ज्योतिष आपके जीवन के हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना का बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण करती है, और वो सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली है जो आपके जन्म पत्री निर्धारित कर रखी है। तो कुंडली में, आपके जन्म पत्री में कर्ज का योग भी होता है। आज देखे होंगे कि वर्तमान युग जो है टेक्नोलॉजी प्रधान है। टेक्नोलॉजी का कारक जो है राहु हैं। राहु एक मति भ्रम देते हैं। जब जितना राहु आपके सक्रिय रहेंगे, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। अच्छे राहु रहेंगे तो वर्तमान स्थिति ठीक चलेगी, लेकिन उनकी जब दशा में बीच बीच में शत्रु ग्रहों की दशा आती रहेगी तो परेशानियां तो आएंगी। तो कारण कि राहु ग्रह ही ऐसे हैं, दिखावा पसंद है। जिनका राहु बहुत बढ़िया है उनका जीवन दिखावे में चल रहा है, और जिनका राहु खराब है वो दिखावे के लिए बर्बाद हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है? आपकी जन्मपत्री में स्थिति बताती है कि कब कर्ज के बोझ में आप आएंगे, या पूरा जीवन कर्ज में ही रहेंगे। बहुत लोगों का जीवन कर्ज में गुजर जाता है। एक कर्ज लिया, उस कर्ज को निपटाने के लिए दूसरा कर्ज लिया, उसको निपटाने के लिए तीसरा कर्ज लिया, बैंक से डिफॉल्टर्स हो गए, नाम पता पहचान छुपा करके रह रहे हैं, या शहर छोड़ के भाग गए, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके पीछे कारण क्या है? जन्मपत्री कहती है कि आपके जन्मपत्री का दूसरा घर जो होता है धन का घर होता है, जो बताता है कि आपके पास धन कितना है और जीवन में आपके पास धन कितना आएगा। जन्मपत्री के छठा घर बताता है कर्ज का घर, ऋण का घर, जो बताता है कि क्या ऋण आप पर होगा या नहीं होगा। जन्मपत्री का 11वां घर बताता है कि आपके आय के साधन क्या होंगे। 3 घर तो प्रमुख हो गए, उनके कारक ग्रह भी हो गए, उनके अधिपति ग्रह भी हो गए, उनका नक्षत्र योग, सबका एक संयोजन बना, तब जीवन में ये सारी परिस्थितियां चलती हैं। आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव है। बृहस्पति अच्छे हैं तो जीवन अच्छा चलेगा। शुक्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। शुक्र आपको धन देते हैं, धन के कारक है शुक्र।
आपके लग्जरी का कारक है, आपके कंफर्ट जोन का कारक है। अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और छठा घर आपका एक्टिव हो चुका है, तो आपको हमेशा कर्ज से ही जीवन यापन करना पड़ेगा। एक कर्ज को निकाला, दूसरे कर्ज लेना पड़ेगा। आपके पास बहुत धन नहीं होगा। कर्ज के जो मुख्यतः कारक ग्रह है वो मंगल है। अब कोई महादशा चल रही हो, मंगल की महादशा चल रही हो, तो आपको कर्ज होगा। बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो परेशानी आपको आएगी और उस समय के दौरान आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। कारण कि कर्ज के धन है मंगल। मंगल की स्थिति में जो आपके पास धन आएगा वो कर्ज का ही आएगा। अगर मंगल बहुत अच्छे हैं कुंडली में, तो आप लोगों को कर्ज देंगे, उसका व्यवसाय करेंगे। तो 6 ग्रहों का बड़ा रोल हो गया। इसके अलावा आपके लग्नेश का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। लग्नेश अगर मजबूत है तो हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल के चलेंगे, लेकिन लग्नेश कमजोर हो गए तो वही कर्ज आपका जीना मुश्किल कर देगा। और लगभग आज के वर्तमान समय जो राहु का युग चल रहा है, दिखावे का युग चल रहा है, और उस दिखावे के लिए कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें? जो कर्ज हो गया है वो कर्ज उतरे। उसके लिए आपको इन सारे ग्रहों के कारकत्व को समझते हुए उपाय करना चाहिए। धन आएगा जब ही कर्ज उतरेगा। मंगल अगर है आपकी कुंडली में, अगर वो सक्रिय अवस्था में चल रहे, उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, कर्ज होगा। और वो ऐसा कर्ज होगा जो मान प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे लग जाएगा। पुलिस मुकदमे सब कुछ हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि एक सुखी जीवन जिए, तो लग्नेश, आपके लग्न के जो मालिक, उनको हमेशा मजबूत बना के रखें। बृहस्पति को मजबूत बना के रखें। बहुत ज्यादा धन नहीं होगा तो कर्ज की अवस्था नहीं आएगी, जीवन बड़ा सुखमय चलेगा। तो कौन से ग्रह हो गए जो कारक हैं? एक तो आपके लग्नेश हो गए। दूसरे घर के कारक अगर वहां केतु बैठ गए तो धन नहीं आएगा, धन रुक जाएगा। बृहस्पति कमजोर बन गए तो आपके पास धन नहीं आएगा। शुक्र कमजोर है तो धन नहीं आएगा, कितना भी कुछ कर लीजिए। समय बीतता चला जाएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। तो कैसे जिया जाए? लग्नेश मजबूत होगा तो हर परिस्थिति में, हर निर्णय को आप सूझबूझ से लेंगे, तो कर्ज की अवस्था नहीं आएगी। लेकिन आपके बृहस्पति मजबूत होने चाहिए। आपके शुक्र, बहुत ज्यादा धन चाहिए तो शुक्र को मजबूत रखिए। तीसरी बात, छठे घर कारक जो है, उनके अधिपति, उनको मजबूत रखिए। मजबूत नहीं रखना। अगर कारकत्व किसी ग्रह का जा रहा है, कारण कि पापी ग्रह वहां अगर बैठ जाते हैं, पापी ग्रह में मंगल आ गए, पापी ग्रह में सूर्य आ गए, राहु आ गए, केतु आ गए, तो कर्ज बढ़ेगा। उस कर्ज को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे और परेशानियां। चंद्रमा भी कमजोर हो गए तो पैसे को लेकर ही चिंतन चलता रहेगा, निकल नहीं पाएंगे। राहु की दशा चल रही तो परेशानी आएगी। राहु अगर धन के कारक बन गए, धन की दृष्टि उन पर, धन के घर पर उनकी दृष्टि बन रही है, धन के कारक जो ग्रह है, राहु से किसी न किसी दृष्टि की पड़ रही है राहु की, तो मान के चले कि ऐसे स्थिति में लोग दिवालिया तक हो जाते हैं। एक भरा पूरा बिजनेस, व्यापार, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो उस परिस्थिति में ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो,
अगर जीवन में कर्ज चल रहा है, उस कर्ज का निपटारा नहीं हो पा रहा है, परिस्थितियां दिनानुदिन प्रतिकूल होती जा रही हैं, तो उसके लिए 5 उपाय बताता हूं, कीजिए, जरूर फायदा मिले। उसके लिए क्या करना है, कर्ज बढ़ गया है तो हर मंगलवार को 900 ग्राम मसूर का दाल लीजिए, शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग के पास खड़े हो जाइए, 11 बार बोलना है ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः। क्या बोलना है, ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः, 11 बार बोलना है। और 900 ग्राम मसूर के दाल को शिव जी के पास चढ़ा देना है, शिवलिंग के पास चढ़ा देना है। यह कार्य 9 मंगल तक करना है। दूसरा, बृहस्पति को मजबूत रखिए। बृहस्पति को मजबूत रखने के लिए मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइए, या घर में जो भी पूजा का स्थान आपने बना रखा था साफ सुथरा रखिए, उसकी देख रेख करिए। वहां कोई धूल नहीं आनी चाहिए, वहां कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहां कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, कबाड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। गंगाजल से उसको पोंछिए, सफाई करवाइए, पोंछा लगाइए। हनुमान जी की प्रसन्नता भी बहुत कारगर सिद्ध होगी। सुंदरकांड का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। और बृहस्पति को मजबूत रखिए। बृहस्पति ग्रह की महादशा अगर चल रही है तो जल्दी निकल जाएंगे। अगर राहु की चल रही है तो मान के चलिए कि जल्दी कर्ज नहीं उतरने वाले हैं, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शनि अगर कारक बन गए और शनि की अवस्था आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, परेशानियां जल्दी जाएंगे नहीं, लंबी चलेंगी। केतु की अगर महादशा चल रही है तो उसमें परेशानियां बढ़ेंगी। तो लग्नेश को मजबूत रखिए। आपके लग्न के जो मालिक है, अपने मस्तिष्क को मजबूत रखिए, अपने मन को, दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए कि जो भी परिस्थितियां हो जाए, जो भी मैंने एक धन जो मेरी दैनिक खर्चे के हैं उसी में अपने जीवन को चलाना है और आगे कर्ज नहीं लेना है। तो पहला उपाय बताया, मसूर का दाल को 9 मंगलवार शिव मंदिर में जाना है, 900 ग्राम मसूर की दाल शिव जी के पास चढ़ा देना है और 11 बार बोलना है ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः। पहला उपाय हो गया। दूसरा, सुंदरकांड का पाठ करिए। तीसरा उपाय, अपने घर में जो भी मंदिर का स्थान है साफ सुथरा रखिए, नियम पूर्वक वहां धूप बत्ती ज्योत जलाइए। तीसरा उपाय हो गया। चौथा उपाय हो गया, सुंदरकांड का पाठ करिए, हरदम रोज एक सुंदरकांड का पाठ करिए। पांचवा उपाय है कि मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। 11 मंगल स्तोत्र का पाठ अगर हर रोज करते हैं तो देखेंगे कि 40, अब जैसी आपकी कर्ज है उस हिसाब से, छोटा कर्ज है तो 40 दिन में उतरना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि उतर भी जाए। बड़ा कर्ज है तो उस हिसाब से स्तोत्र की संख्या बढ़ा दीजिए, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। इसको आजमाइए, आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए उपाय की श्रृंखला में यही, फिर कल दूसरा उपाय लेके आपसे मिलते हैं। चैनल से प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए और उपाय को आजमाइए। हर उपाय सक्षम है आपके समस्याओं के समाधान करने के लिए। बड़ी समस्याएं हैं
तो समझिए कि लंबा आपको उपाय करना पड़ेगा। छोटी समस्या है तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी उपाय के लिए अगले उपाय के साथ आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।